नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है निसान मैग्नाइट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो बिल्ड क्वालिटी होती है उसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें टेक्निकल जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही कम होंगी। मैं एकदम आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी होती क्या है, क्योंकि आजकल क्या परसेप्शन बना हुआ है दोस्तों की कई कंपनियों ने जो बिल्ड क्वालिटी है उसको यूएसपी बना लिया है। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा मोटर्स हो गई, इनकी कुछ गाड़ियां हैं 5 स्टार रेटिंग मिली है इनको ग्लोबल एनसीएपी में, यानी कि जो ग्लोबल एजेंसी है जो कि गाड़ियों क्रैश टेस्ट करती है। उनका एनसीएपी का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जी दोस्तों, जो भी गाड़ी नई लॉन्च होती है वो उन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को चेक करती है और देखती है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की है। बिल्ड क्वालिटी का जो दोस्तों एक्चुअली मतलब होता है कि वो ऐसा नहीं कि आपकी जो गाड़ी है वो रॉक सॉलिड बनी हुई है। रॉक सॉलिड का मतलब ये है कि आपकी जो बिल्ड क्वालिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है कि उसमें बैठे पैसेंजर कितने सेफ हैं। ठीक है, तो बिल्ड क्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि आपकी जो एक्सटीरियर सीट होगी, इंटीरियर जो जो इंटीरियर जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अभी मैं चेक करवाता हूँ। देखिए, इसका एक्सटीरियर जो मटेरियल है इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, और इस जो प्राइस सेगमेंट है उसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, ये दब रहा है। ठीक है, इसका बोनट जो है वो दब रहा है। इसके अगर हम ग्रिल की बात करें, ये देखिए, तो ये भी इतनी कोई सॉलिड मुझे दिखती नहीं है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। मतलब अगर हम इसके एक्सटीरियर जो शीट है ये इसकी बात करें तो ये इतनी सॉलिड नहीं है, यानी कि ये इक्वलेंट है बलेनो और इस जो गाड़ियाँ हैं जिनको जो लोग हैं वो टीन का डब्बा भी कहते हैं। ये जो हम साइड से अगर इसकी बात करें, देखिए ये शीट ये भी हल्की हल्की यहाँ से दब रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके ये जो पैनल है इसका यहाँ से भी मैं अगर आपको दबा के दिखाऊँगा तो ये भी हल्का हल्का आपका देखिए ये भी दब रहा है। छत की अगर मैं बात करूँ, देखिए छत, ये देखिए यहाँ से आप देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है तो ये यहाँ से दब रही है, यहाँ से भी दब रही है, और ये यहाँ से नहीं दब रही है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल इसकी शीट जो है वो हल्की है। तो दोस्तों एक्चुअली में बिल्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को आप उसकी एक्सटीरियर सीट से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है। अगर गाड़ी में मान लीजिए बिल्कुल लोहे से भर देंगे, गाड़ी को एकदम रॉक सॉलिड लोहे को इतनी मोटी उस पर जो लेयर है वो उससे बना देंगे, तो उसको आपको लगता है कि वो गाड़ी सेफ़ होगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको 10 फुट की ऊंचाई से किसी रुई के गद्दे में या किसी फोम के गद्दे में 10-15 लेयर्स में लपेट के नीचे गिराऊंगा तो आपको चोट लगने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर मैं आपको लोहे की बने एक कनस्तर में जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है वो नीचे गिरेगा 10 फुट की ऊंचाई से, तो 100% है उस लोहे के जो लोहे का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपकी जो बॉडी में वो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करेगा और आपको बहुत सारी जो है चोट लगेंगी। तो दोस्तों यही जो चीज़ होती है कि बिल्ड क्वालिटी का मतलब होता है गाड़ी में जो पैसेंजर बैठा है वो कितना सेफ है। अगर इन केस ऑफ एनी कॉलिजन जो होता है गाड़ी में, अगर गाड़ी टकरा थी किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसमें बैठा पैसेंजर कितना सेफ है। तो दोस्तों वो जो मेन चीज़ होती है, इसका फाउंडेशन होता है दोस्तों, इसका जो प्लेटफॉर्म होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसको चेसी बोलते हैं, वो कितना सॉलिड बनाया है कंपनी ने। तो वो दोस्तों देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है CMFA, ये जो निसान और रेनो का जो कोलैबोरेशन है, इन कंपनियों ने इसको कोलैबोरेटिवली इसको डेवलप किया है। तो जो अभी जो लेटेस्ट जो गाड़ियाँ आ रही हैं निसान की और जो अपने रेनो की गाड़ियाँ हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। और देखिए दोस्तों, इस गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट हुआ था, हालांकि वो NCAP में नहीं हुआ था, एशियन जो ग्लोबल NCAP वहाँ पे उसने जो चेक किया था, वहाँ पे इस गाड़ी का टेस्ट हुआ था, उसमें इसको 4 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्लेटफॉर्म पे बनी जो गाड़ी है रेनो ट्राइबर, जब वो गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उसकी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसकी शीट बहुत हल्की है। मतलब जिस बंदे ने इस गाड़ी को ख़रीदा है उसका भी मैंने रिव्यू देखा था दोस्तों। जो उसका रिव्यू था वो खुद ओनरशिप रिव्यू दे रहा था कि इस गाड़ी की शीट बहुत कमज़ोर है, गाड़ी मुझे बिल्कुल हल्की लगती है, बिल्कुल बेकार लगती है, मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन दोस्तों
जब इसका क्रैश टेस्ट हुआ तो उस जो ग्लोबल NCAP में ड्राइवर ने 4 स्टार रेटिंग उसको मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो बाहर से एक्सटीरियर है, या उसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जो बाहर की जो एक्सटीरियर जो शीट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो मैंने अभी आपको बताई उसी के इक्विवेलेंट है दोस्तों। और बलेनो की भी इसी के इक्विवेलेंट है। हालांकि बलेनो का मुझे जो बलेनो है जो बहुत ज़्यादा बदनाम है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब ये जो गाड़ी है वो CMF प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, इसका फाउंडेशन है। अभी इसको 4 स्टार मिले कैसे, तो दोस्तों देखिए 4 स्टार मिलने का जो मिला है वो इसमें काफ़ी सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन की गई हैं दोस्तों। यानी कि इसका जो अगर आप देखेंगे रेडिएटर जो है, जो बम्पर से कम भी नहीं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, वो एक क्रम्पल जोन बना रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है तो वो अंदर जो इम्पैक्ट होगा वो नहीं आएगा। कई लोग जो ये कहते हैं कि अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी को ठोकते हैं, उसको देखते हैं दब रहा है प्लास्टिक। तो दोस्तों देखो मैं बताता हूँ आपको, कंपनी जो किसी भी चीज़ को डेवलप करती है तो वो सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो करके उस गाड़ी का डेवलपमेंट करती है। आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो अपने आप में इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, अच्छी बात है, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए, लोग आपको देखते हैं, अच्छी बात है, आपके पास डिग्री भी होगी, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास में दोस्तों एक से एक शानदार इंजीनियर्स होते हैं और वो गाड़ी को हर सेगमेंट की गाड़ी को अपने हिसाब से बेस्ट जो होता है, बिल्ड क्वालिटी, उसकी एवरेज, उसका डिज़ाइन, लैंग्वेज, सब कुछ वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी नहीं चाहती अगर वो मार्केट में है तो वो मार्केट से एब्सोल्यूट हो, सबको अपनी सेल्स पे ध्यान देना होता है। कंपनी का सर्वाइवल केवल और केवल सेल्स पे ही डिपेंड करता है। तो अगर वो बेकार प्रोडक्ट बनाएगी तो दोस्तों ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस गाड़ी ने 4 स्टार रेटिंग की है, लेकिन इसकी तो मुझे बाहर जो एक्सटीरियर जो मैंने बताया इसकी तो बिल्ड क्वालिटी सेम मुझे वैसी लगती है, तो फिर इसने 4 स्टार कैसे कर लिया? क्योंकि दोस्तों जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी इससे कोई गाड़ी का इम्पैक्ट होगा तो वो अंदर जो उस गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे हैं उसको कम से कम चोटें आएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जब उन्होंने इस क्रैश टेस्ट को किया था तो इसमें जो था वो पैसेंजर अंदर बैठा वो सेफ मिला इस लेवल तक, तो इस गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग मिले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इस गाड़ी का मैं बता दूं दोस्तों, जो सेफ्टी रेटिंग्स जो होती हैं वो दोस्तों जो फीडबैक होता है गाड़ी का, जो भी दोस्तों जब भी क्रैश टेस्ट किया जाता है वो जो होता है एवरेज स्पीड 60 से 65 पे होता है। चाहे कितने भी आज तक जितने भी क्रैश टेस्ट हुए हैं NCAP में वो मैक्सिमम 60 to 65 स्पीड पे ही किए गए हैं। तो दोस्तों आप कभी भी ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में मत लाना कि हमारी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है तो मैं इसको 120 पे चला रहा हूँ, 130 पे चला रहा हूँ, 150 पे चला रहा हूँ, बहुत स्टेबल है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। कभी भी दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि मैंने जो बेस्ट से बेस्ट टॉप 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ हैं, नेक्सॉन देखिए, जो अपनी जो एल्ट्रोज है वो देखिए 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा की XUV 500 देखिए, महिंद्रा की XUV 300 देखिए, इनका भी एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है और इनमें भी कई लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों इसकी भी 5 स्टार रेटिंग जो होती है उसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी एकदम रॉक सॉलिड हो गई और अभी आपकी चाहे ट्रेन से टकरा जाएंगे तो भी आपकी गाड़ी में इम्पैक्ट नहीं होगा। वो गलतफहमी कभी भी नहीं पालनी चाहिए, आदमी को अपनी लिमिटेशंस कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों आपको कंसीडर क्यों करनी चाहिए सेफ गाड़ी। देखिए दोस्तों आप तो अच्छे से चला रहे हैं मान लीजिए, लेकिन सामने वाले की आप गारंटी ले सकते हो वो किस दिमाग से चल रहा है, उसने क्या क्या लिक्विड कंजम किया हुआ है, या उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो कैसे गाड़ी चला रहा है, नींद में चला रहा है, नशे में चला रहा है, तेज़ चला रहा है, बच्चा है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपके सामने जो गाड़ी चला के आ रहा है वो कौन है, कैसा है, ड्राइवर है, चलानी आती नहीं आती है। तो इस वजह से जो सेफ गाड़ियाँ होती है वो एक कंसिडरेशन का पॉइंट हो जाती है। आप बिल्कुल अच्छे ड्राइवर हैं, आप ये कहते हैं कि भैया मैं तो मारुति की गाड़ी देता हूँ, मेरे को तो एवरेज चाहिए, मुझे सिर्फ बिल्ड क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो गाड़ी तेज़ चलाता नहीं, तो फिर मुझे बिल्ड क्वालिटी से क्या मतलब। अच्छी बात है दोस्तों, आप गाड़ी तेज़ नहीं चलाते और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं कि गाड़ी एकदम स्पीड लिमिट में चलाएँ, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएँ। लेकिन हम सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकते, तो जो कंसिडरेशन होगा वो होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे बजट में जो भी सेफेस्ट गाड़ी है, रादर देन कि हम फीचर्स पे जाएं, जो सेफ गाड़ी आपको मिल रही है आपके बजट में वो ले लें। फीचर्स तो देखिए दोस्तों एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर वो आपको बोर ही करेगा लाइफ टाइम। ज़्यादा मतलब इन फीचर्स पे जाने का मतलब कोई मतलब समझ में नहीं आता कि मैं वॉइस कमांड दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उसको वॉइस से तो वो मेरी सनरूफ खुल रही है। ये सब चीज़ें देखिए दोस्तों ये एक बार अच्छी लगती है, कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है, लेकिन लाइफ टाइम आपको किसी भी तरह से वैल्यू क्रिएट नहीं करती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का थ्रेटन रहता है, आप चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें। तो मेरा सजेशन यही है दोस्तों,
या हमेशा सेफ गाड़ी पे ही जाएं। आपके बजट, जो भी बजट है आपका, उसमें जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है उस पर जाएँ, फीचर्स पे मत जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों हम मारुति को ब्लेम करते हैं दोस्तों कि आप ये जो बिल्ड क्वालिटी है एकदम पुअर बिल्ड क्वालिटी दे रही है। देखिए दोस्तों, पुअर बिल्ड क्वालिटी। अब मारुति, अब देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जो होती है किसी भी मार्केट में, वो केवल और केवल जो यूज़र का फीडबैक होता है उसी से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती है, इंप्रूव करती है, और उसका फीडबैक लेने के बाद में ही जो होता है वो उस गाड़ी को वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज़ करती है। यानी कि हमारे इंडिया में क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं कि हमें मिनिमम पैसों में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलें। ठीक है, तो दोस्तों अब तक जितने भी साल मारुति ने इंडिया में राज किया वो इसी बेस पे किया है कि लोगों को सबसे पहली तो चीज़ ये है कि भाई आपको लो बजट में हम कार देंगे ऑल्टो। ठीक है, ऑल्टो ऐसी गाड़ी थी दोस्तों कि जो बंदा, जो इसके पास मिनिमम बजट है 2 से 3 लाख रुपए, वहाँ से वो गाड़ी को देना शुरू किया था। 800 थी मारुति की ऑल्टो थी, वहाँ से उन लोगों ने गाड़ी को कस्टमर्स को गाड़ी देना शुरू किया। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स की, पावर स्टीयरिंग दे दी, म्यूजिक सिस्टम दे दिया, AC दे दिया। तो मतलब एक जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसको और क्या चाहिए, उसको 4 पहिया वाहन मिल गया, उसको AC मिल गया, पावर स्टीयरिंग मिल गया, म्यूजिक सिस्टम मिल गया, और क्या चाहिए, उसका काम चल रहा है, अच्छी बात है। तो फिर उसकी USP वो फिर उस सेगमेंट को उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, मिडिल क्लास को। ठीक है, फिर उसने एवरेज पे, क्योंकि एवरेज पे हमेशा ध्यान दिया। अब दोस्तों देखो, गाड़ी का अगर एवरेज देगी तो उसमें कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब आपको सेगमेंट की बेस्ट एवरेज देने वाली गाड़ी चाहिए, आपको बजट भी, पैसे भी नहीं देने किसी चीज़ के लिए, पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते आप। ठीक है, आपको 5 लाख में सब कुछ चाहिए, फीचर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी डिमांड हुई है उन कंपनियों से, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको गिराना शुरू किया, और आपकी जो रिकमेंडेशन थे, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनको फुलफिल करना शुरू किया। इसमें हम किसी कंपनी को दोष नहीं दे सकते। हम ये जो पूरा सेगमेंट है, इसमें केवल और केवल यूज़र सेंट्रिक है, और यूज़र्स ने जो डिमांड की कंपनी ने उनको फुलफिल किया। इसमें आप कंपनी को कैसे दोष दे सकते हैं? आज मारुति राज करी तो केवल हम लोगों की वजह से कर रही है। हमने गाड़ियाँ खरीदी थी, हमको एवरेज चाहिए था, हमको सस्ते में गाड़ी चाहिए थी, अच्छी गाड़ी चाहिए थी, तो अब हम उसको डिमांड, अब देखिए जो धीरे धीरे जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं दोस्तों। जागरूक होने के कारण क्या हो रहा है कि वो जो बिल्ड क्वालिटी को उसको प्रेफर कर रहे हैं। वहाँ से अब इसका सीधा उदाहरण आप देख लीजिए, महिंद्रा की और टाटा की सेल्स है जो महीने के महीने बढ़ती जा रही है, और मारुति की जो सेल्स है वो धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो अब मारुति भी समझेगी, कस्टमर का फीडबैक लगेगी कि भाई अब कस्टमर्स को फीचर्स के, अब वो ये देख रहे हैं कि हमें गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी चाहिए, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा अहम होती है लाइफ में। जो जान अगर है तो जहान है, नहीं तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले जो उसके प्रोडक्ट हैं वो भी महंगे मिले आपको थोड़े, लेकिन उनमें जो बिल्ड क्वालिटी है वो इंप्रूव करेगी। अगर वो नहीं करेगी दोस्तों, देखिए कई सारी कंपनियां होती है, उनको ये थोड़ा घमंड हो जाता है कि हमारी तो USP है दोस्तों, हम तो जो चीज़ देते हैं एकदम बेस्ट देते हैं। और वो अगर उस मारुति ने ये काम नहीं किया कि बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आने वाला टाइम तो फिर जो टाटा है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है। और आने वाले टाइम की जितने जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो दोस्तों इसको अवॉइड करने के लिए हर आदमी चाहता है कि मैं एक सेफ़ गाड़ी लूँ। तो इस सेफ़ गाड़ी के लिए आपको कहीं ना कहीं कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझनी पड़ेगी। आजकल पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैसा हर चीज़ नहीं होता, लाइफ नहीं आपकी बता सकता पैसा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो गाड़ी है वो ऐसी चूज़ करें जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। इसके साथ साथ चाहे आपकी फीचर्स 2-4 कम हो जाए, लेकिन आपका जो मेन मकसद है, जो आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मारुति ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो उसकी सेल्स लगातार डिक्लाइन होगी। ऐसा हमने पहले भी कई कंपनियां देखी हैं जिनकी सेल्स, उन्होंने कभी भी अपने जो USP थी उसमें जो समय की डिमांड थी, टाइम की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट थी उनको नहीं समझा, और वो अपने ही जो पॉइंट्स थे उन पे बने रहे, अपनी फिलोसफी पे चलते रहे। जैसे कि सुजुकी मोटरसाइकिल थी, वो 2 स्ट्रोक इंजन पे चलती रही, उसने अपने आप को समय के रहते बदलाव नहीं किया, तो उसने अपनी जो सेल्स थी वो डिक्लाइन किया। इंडिया में जो लगभग उसका जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, और आज भी सुजुकी स्ट्रगल कर रही है दोस्तों 2 व्हीलर में। तो दोस्तों ऐसी कई कंपनियाँ हैं, मैं अभी गिनाने बैठूँगा तो काफ़ी सारी कंपनियाँ आ जाएंगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप एवरेज चाह रहे हैं, उसके साथ एवरेज देखिए 2 किलोमीटर कम मिल जाएगी, ज़्यादा नहीं है। आजकल हर गाड़ी को इतना एफिशिएंट बना दिया है कंपनियों ने कि वो कहीं ना कहीं एवरेज 15 से ऊपर देती है 1200 सीसी तक के इंजन में। तो आप मारुति की गाड़ी मान लो आपको 18 का दे देगी। अब 2-3 किलोमीटर के लिए आप, मैं ये नहीं कह रहा मारुति की गाड़ी मत खरीदिए दोस्तों, लेकिन अपनी जान को ध्यान में रखते हुए, आपके परिवार के लिए, आप अकेले हैं, आपके परिवार के लिए आप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी और के लिए नहीं हो सकते, दुनिया के लिए नहीं हो सकते, गवर्नमेंट की नज़र में नहीं हो सकते, लेकिन आपके परिवार के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। उसका ध्यान रखिए, अपने परिवार की तरफ सोचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेफ इंडिया जो गाड़ियाँ बना रहा है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, वो जो हैं उनको आप अगर अच्छे प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं तो उनको आप खरीदिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़्यादा और आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करने की ओर हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। दोस्तों आप मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।